Good noon, everyone. I am your science teacher Satyabhama from Happy Grammar School. Students, आज हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 70 आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम ये भी होता है जिसका काम होता है डाइजेस्ट करना। हम सोचिए कि आपने खाया, वो आपने मुंह से खाया, मुंह से खाते हुए आपके गले में गया, उसके बाद वो खाना आप कहते हैं हमारे पेट में चला गया, लेकिन पेट के बाद वो खाना जाता कहाँ पर है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कहाँ जाता है वो? देखिए, ये है हमारा प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं सिर्फ खाली इसमें पेट का ही काम नहीं होता, इसमें और भी शरीर के अंगों का काम होता है। देखिए, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा लीवर है, यहाँ पर ये हमारा गाल ब्लैडर है, ये हमारा पेनक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो लार्ज है और जो स्मॉल है। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो काम होता है वो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जो भी खाना में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं लिक्विड फॉर्म में, जो ब्लड में मिलकर पूरी बॉडी में जाते हैं। यह है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम होता है कि हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट मटेरियल, यानी कि हमारे खाने से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलने के बाद जो वेस्ट बच जाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चों, आपने कभी जूस निकलते हुए देखा है? और संतरे का जूस जो आप पीते हो, मौसमी का जूस, आपने देखा है ना कि रस तो निकल जाता है, फिर जो मौसमी का जो छिलका बचता है वो जो मशीन होती है उससे पीछे से निकलना शुरू हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी होता है। बिल्कुल, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके ज़रिए फिर स्टूल, जिसे आप पॉटी कहते हैं, वो हमारा बाहर रिलीज़ होता है। ये है रेक्टम, ये हमारे यहाँ पर अपेंडिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, पैनक्रियाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैनक्रियाज जो एक तरह का ऐसा जो एसिड है वो रिलीज़ करता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में भूमिका निभाता है। हमारे स्टमक में से एसिड निकलते हैं, उसके ज़रिए खाना डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक ही रोल नहीं निभाता। हमने खा तो लिया, वो डाइजेस्ट चलिए हो गया, लेकिन जो वेस्ट बता वो कहाँ जाएगा? वेस्ट गया लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, और स्मॉल में गया, क्या गया हमारे स्मॉल में जाएगा जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर फूड के अंदर होते हैं वो निकलते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जो ब्लड में मिलते हैं। अब आप देखेंगे, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ। आप देखेंगे कि ये स्मॉल है, ठीक है, ये लार्ज है, जबकि देखने में तो ये तो छोटी लग रही है और ये बड़ी लग रही है। तो फिर इसको स्मॉल और इसको लार्ज क्यों? रीज़न है, ये देखने में तो छोटी होती है, ठीक है, लेकिन जो इसका मुंह होता है, जो इसका एरिया होता है वो होता है लार्ज, वो बड़ा होता है। यही वजह होती है कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। स्मॉल की जो लंबाई होती है, लंबाई तो ज़्यादा होती है इसकी, लार्ज के मुकाबले ज़्यादा होती है, बट ये फिर भी स्मॉल है, क्योंकि इसका जो एरिया, इसका जो मुंह होता है वो होता है छोटा, स्मॉल होता है, इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, ये लार्ज है और ये स्मॉल है। ये स्टमक है, यहाँ पैनक्रियाज है, ये हमारा लीवर है। ठीक है, आपने देखा है ना कि जब कभी अगर लीवर में कोई दिक्कत हो जाती है तो अक्सर हमें भूख लगना कम हो जाता है। जब लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें पीने की समस्या हो जाती है, देखा है ना, या कई बार कुछ और भी प्रॉब्लम हो जाती है, भूख नहीं लगती है, पैरों में सूजन तक आ जाती है। तो इसका रीज़न होता है, जो हमारे जब लीवर में इन्फेक्शन कुछ हो जाता है तो हमें भूख नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आइए हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं। दिस इज़ मेड अप ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द अनस। अनस होता है ये एरिया बच्चों जहाँ से आपकी पोटी बाहर आती है। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डू वर्क, यानी कि हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए उसे ऊर्जा चाहिए। ठीक है, वी ईट फूड टू लिव, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। इट गिव अस एनर्जी, और ये हमें क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए। फूड अंडरगोज मैनी चेंजेस, यानी कि जब खाना अंदर जाता है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें बदलाव हो जाते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं। बिफोर इट्स एनर्जी रिलीज्ड, तो उसके अंदर चेंज से पहले उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। दिस चेंजेस आर कॉल्ड डाइजेशन, तो इसी को क्या कहा जाता है? डाइजेशन। ठीक है,
यानी कि उसमें से ऊर्जा निकलने से पहले उस खाने के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। वी ईट फूड फ्रॉम आवर माउथ, हम खाना अपने मुंह से खाते हैं। वेयर इट इज़ च्यूड बाय आवर टीथ, जहाँ पर ये हमारे दांतों से चबाया जाता है। एंड मिक्सड विद सलाइवा, और ये हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। द फूड पाइप कैरीज दिस फूड, जो फूड पाइप होता है वो खाने को लेके जाता है टू द स्टमक, पेट तक लेके जाता है। द स्टमक चर्न्स द फूड, और स्टमक जो है वो खाने को क्या करता है, चर्न्स करता है, उसको जब टुकड़ों में तोड़ देता है। विद इट जूस, अपने जूस के साथ। एंड इट मेक्स इट सॉफ्ट, और इसको बहुत मुलायम बनाता है। देन द फूड गोज़ टू द इंटेस्टाइन, उसके बाद ये खाना जो है हमारे कहाँ जाता है, आंतों में। इंटेस्टाइन का मतलब होता है आंत में जाता है। विच डाइजेस्ट द फूड, जहाँ पर ये खाना डाइजेस्ट होता है। एंड ऑब्जर्व, और सोख लिया जाता है इट्स यूज़फुल पार्ट्स, और इसके जो यूज़फुल पार्ट्स होते हैं उनको ये ऑब्जॉर्व करता है। लाइक उसमें से फैट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स होते हैं उसमें से, उन सबको ये ऑब्जॉर्व करता है। द पार्ट ऑफ द फूड विच इज़ यूजलेस इज़ देन सेंट टू द अनस टू बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है ना, एक्सक्रीटेड आउट। अब देखिए, अब उसके बाद जो भी यूजलेस पार्ट होता है उसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्सक्रीटेड आउट। दैट मीन्स अनस के ज़रिए स्टूल जो है बच्चों वो बाहर निकलता है। आप पोटी जाते हैं ना, तो वो क्या है, वो अनस, वो एरिया आपका अनस से होता है, तो वहाँ से जो वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है बॉडी में से। तो क्लास आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं 1 बाय 1 आपको लेके चलूँगी, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी के 3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको मंडे क्लास में समझाऊँगी। और साथ ही साथ आप सबको ये भी ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि कल आपकी पीटीएम है, तो आप सभी के पेरेंट्स ज़रूर पीटीएम में आने चाहिए। आज के लिए इतना ही क्लास, थैंक यू।